Good morning, everybody. Now, again, we are doing our poem, that is, A Tiger in the Zoo. We have also done some of the stanza with complete explanation and literary devices. So, the next stanza is, but he is locked in a concrete cell. He is trapped behind bars, stalking the length of the cage, ignoring visitor. So, concrete क्या होता है? Building made of bricks, cement, sand and water. सो नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर, यानी कि रियल में अब वो टाइगर कहाँ पे है उसकी रियलिटीज़ के बारे में बताते हैं. बिकॉज द टाइगर इज इनसाइड द केज, वो पिंजरे में बंद है. ही सेज दैट द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल विच इज मेड अप ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल. ही फर्दर सेज दैट एज द टाइगर इज बिहाइंड द बार, सो हिज फेरोशियसनेस इज ऑल्सो बिहाइंड द बार. क्योंकि टाइगर क्या है? सलाखों के पीछे, इसलिए उसकी जितनी भी गुस्से वाली ताकत है वो सारी कहाँ है? सलाखों के पीछे कैद है. वो सिर्फ पिंजरे में चुपचाप अपने चक्कर लगा रहा है. ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर, वो यहाँ पे विजिटर को बिल्कुल भी नहीं डराता है. क्यों? क्योंकि हिज पावर इज ऑल्सो कन्फाइंड इन द केज, केज में ही उसकी पावर क्या है? बंद है. इसीलिए ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक दैम. इसीलिए वो टेरर जो हमारे विलेजर हैं उनको बिल्कुल नहीं डराता है और उनको कोई अटैक भी नहीं करता है. राइम स्कीम, पूरी पोएम में एक ही राइम स्कीम है, ए बी सी बी. पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि टाइगर को हमने यहाँ पे ही बोला है. एशोनेंस, हमें पता होता है एशोनेंस क्या होता है? वावल साउंड होती है पास पास के शब्दों में कहीं भी. ठीक है, वर्ड के इनिशियल पोजीशन में, बिटवीन पोजीशन पे और एंड में, कहीं पे भी हो सकते हैं. यहाँ पे लॉक्ड, लॉक्ड में, कॉन्क्रीट में और सेल में एक ही पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, लेकिन सारे वर्ड इकट्ठे ही हैं. कॉन्सोनेंस, इन द सेम वे कॉन्सोनेंस इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड पास पास के शब्दों में कहीं भी. हिज स्ट्रेंथ बार्स, कहीं पे इनिशियल है कहीं पे लास्ट है. अलिट्रेशन हमने पहले ही आपको बताया है, साउंड होती है. ठीक है, साउंड कौन सी? कॉन्सोनेंट साउंड. और कहाँ पे? बिल्कुल स्टार्टिंग में होनी चाहिए, इनिशियल पोजीशन पे होनी चाहिए, नेबरिंग वर्ड्स में. सो हियर इज बिहाइंड बार्स. Next stanza is, he hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पे पेट्रोलिंग क्या होता है? जो गार्ड करने वाले, टू विजिल, निगरानी करने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेट्रोलिंग ड्यूटी कहलाती है उनकी. पोइट कहता है कि इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, कि रात में टाइगर जो होता है वो निगरानी करने वाले कार की आवाज़ें सुनता है. पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ द पुलिस विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट. ये वो व्हीकल होते हैं पुलिस के जो रात को निगरानी करते हैं. सो रात में टाइगर उनकी आवाज़ सुनता है. ही देन स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स, फिर वो चमकते हुए तारों की तरफ घूरता है अपनी चमकती हुई आंखों से. द पोइट वॉन्ट्स टू से द टाइगर इज सेड एंड एज ही इज कन्फाइंड इन द केज. पोइट कहता है टाइगर नाराज है क्योंकि वो बंद है पिंजरे में, वो कुछ कर ही नहीं सकता. देयरफॉर ही स्टेयर्स एट द स्टार इन द नाइट, इसीलिए वो सिर्फ आसमान को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेचारा कैद है. ही ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स टूवर्ड्स दैम, क्योंकि अपनी इस पिटेबल कंडीशन से वो अपनी थॉट को, अपने विचारों को बदल देना चाहता है कि चलो आसमान की तरफ देखें, कुछ तो अलग होगा ही. राइम स्कीम ए बी सी बी पूरी पोएम में है. एंजैबमेंट पहले आपको बताया है, थॉट्स आर कैरिड टू नेक्स्ट लाइन सो दैट द मीनिंग शुड बी क्लैरिफाइड. जहाँ पे हम अपने विचारों को अगली लाइन में ले जाते हैं ताकि हमारा मीनिंग क्लियर हो जाए, लेकिन लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. अलिट्रेशन पहले ही बता दिया है, क्या? कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीटेशन होनी चाहिए. ठीक है, वो भी कहाँ पे? बिल्कुल स्टार्टिंग में. यूज ऑफ साउंड एच, यहाँ पे ही हियर्स में. एशोनेंस, यूज ऑफ आई साउंड, यानी कि वॉवल की साउंड होनी चाहिए. इसके बाद है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस. हम कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं? अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस ने लिखी हुई है. In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. यहाँ पे poet mention करना चाहता है जो पिंजरे में बंद टाइगर है उसकी कंडीशन को. He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. वो कंपेयर करता है जो
टाइगर जू में है उसकी लाइफ की, जो टाइगर नेचुरल यानी कि फॉरेस्ट में होना चाहिए उससे। द पोइट कन्वेज एन इम्पोर्टेंट मैसेज, पोइट एक इम्पोर्टेंट मैसेज करता है, ठीक है, पोइट एक इम्पोर्टेंट मैसेज करता है दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि वाइल्ड एनिमल को अपने नेचुरल हैबिटेट में ही होना चाहिए, ठीक है। So in this way, in the poem, in this way, in the poem, we heightens the contrast. हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं बिटवीन द फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, कि कोई लोग जो आज़ाद हैं वो और जो बंधन में हैं वो, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। He very impressively shows us how love and freedom is the natural instinct of every living being. हमने बड़े इम्प्रेसिव वे से ये दिखाया है कि फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन बीइंग की एक नेचुरल प्रवृत्ति है कि किस तरह से वो जी सकते हैं फ्रीडम में रह करके। सो हमारा जो पोइट है लेज़ली नॉरिस, वो कन्वे करना चाहता है, ठीक है, वो कन्वे करना चाहता है कि वाइल्ड एनिमल को स्मॉल एनक्लोजर में कुछ इंसान यानी कि छोटी छोटी जगह में उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और किस तरह से उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से, नेचुरल जगह से अलग ले जाया जाता है। दे फील एंग्री, वो बेचारे एंग्री तो ज़रूर फील करते हैं, हेल्पलेस, मजबूर तो वो होते हैं, अनहैप्पी तो वो होते हैं, और रिमेंबर करते रहते हैं अपनी लाइफ को उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो जंगल में रहती थी। यानी कि आइडिया ये है कि द ह्यूमन बीइंग हैज़ नो राइट जस्ट टू कन्फाइन समवन, सम एनिमल और सम पर्सन, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी बंद करके रखे। इन दिस वे वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस, हमने पोएम पढ़ी है और हमने ये टास्क करने हैं। फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एक्शन ऑफ द टाइगर इन केज एंड इन वाइल्ड, यानी कि जंगल वाले टाइगर के, फॉरेस्ट वाले टाइगर के और जो पिंजरे में बंद है, उन दोनों को आपने क्या करना है, अलग अलग मूवमेंट बताने हैं, ठीक है। और दूसरे में फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस, अरेंज देम इन टू कॉलम, जो अलग अलग प्लेस दिखाते हैं वहाँ पे भी बताना है आपने। तो सबसे पहले है यहाँ पे भाई, ठीक है, जो पिंजरे में बंद है उसके लिए कौन कौन से वर्ड है, स्टॉक्स, क्वाइट रेज, इग्नोरिंग विजिटर्स, हियर्स, ये बताते हैं कि पिंजरे में बंद है। दूसरा वाइल्ड एनिमल जो जंगल में है, लर्किंग इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेज, बारिंग हिज वाइट fangs, टेरराइजिंग द विलेज। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग सिचुएशन को दिखाते हैं। दूसरे में हमने आपको बता दिया था कि केज के बारे में बताना है और वाइल्ड जगह के बारे में बताना है। फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, टेरराइजिंग द विलेज, इन सबसे पता चलता है कि ये केज की पोजीशन है। वाइल्ड जगह को दिखाने के लिए शेडो है, लॉन्ग ग्रास है, स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज है, बारिंग द वाइट fangs एंड क्लॉज है, इग्नोरिंग द विजिटर्स है। इसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड रिपीट हुए हैं, जैसे कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि क्वाइट क्वाइट वर्ड बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है ये क्वाइट क्वाइट वर्ड यहाँ पे, ठीक है। दूसरे में स्टेयर्स हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ पे बार बार ब्रिलियंट वर्ड आ रहा है, तो क्या अफेक्ट हमारा पोएट इस पे डालना चाहता है। सो द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड टू गिव अ नाइस इम्पैक्ट टू हिज पोएम, पोएट ने ये जो बार बार रिपीटेशन की है एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहता है वो, ठीक है। जैसे कि उसने क्वाइट वर्ड का यूज़ किया है वेलवेट पैड्स के लिए, वो दिखाते हैं कि टाइगर हैज़ टू वॉक इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज, ये दिखाते हैं कि टाइगर का एरिया बड़ा लिमिटेड है। ही कैन नॉट रन, भाग नहीं सकता, ठीक है, एज ही वुड हैव डन इट बीन इन द फॉरेस्ट, जैसा अगर वो फॉरेस्ट में होता तो कर सकता था। जबकि यहाँ पे क्वाइट रेज बताता है हिडन एंगर, जो एक टाइगर के अंदर है, विच हैज़ ग्रोन स्ट्रोंगर बिकॉज ऑफ हिज कन्फाइनमेंट इन द केज, और जो लगातार बढ़ती जा रही है। क्वाइट रेज क्या है, उसकी एंगर बढ़ती जा रही है क्योंकि वो एक पिंजरे में बंद है। नेक्स्ट वर्ड वो बार बार ब्रिलियंट का रिपीटेशन कर रहा है। ब्रिलियंट जो पहली लाइन में आया उसका मतलब क्या होता है, ट्विंकलिंग स्टार, चमकते हुए तारे हैं। एंड ब्रिलियंट वर्ड यूज फॉर द टाइगर्स आइज, और यहीं पे ब्रिलियंट वर्ड टाइगर की आइज के लिए यूज किया गया है, ब्रिलियंट आइज है, वो दिखाते हैं कि टाइगर बड़ा ही सैड है, ठीक है, टाइगर बड़ा ही सैड है, whom confined in the cage. So in this way
we have completed our textual question. ठीक है, we will do some more question additional in our next video. Till then, thank you very much. Have a nice day.